नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में आज से कोरोना संक्रमण मुक्त क्षेत्रों में कुछ गतिविधियों में छूट मिलने से लोगों को मिली थोड़ी राहत। गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से पूर्णबंदी के संशोधित दिशा निर्देशों को बिना कोई बदलाव के कड़ाई से पालन करने का किया आग्रह। राज्य में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर हुई 1535। आज 57 नए मामले आए सामने। प्रदेश में लॉकडाउन के बीच ऑनलाइन शिक्षा से कराया जा रहा है अध्ययन। विद्यार्थी ले रहे हैं पूरी रुचि। राज्य सरकार ने दवा विक्रेताओं से सर्दी, जुकाम, खांसी या बुखार की दवाई लेने आए व्यक्ति की संपूर्ण जानकारी देने को कहा। और मशहूर गजल गायक अहमद हुसैन मोहम्मद हुसैन ने रमजान के दौरान लोगों से घरों में ही रहकर इबादत करने की गुजारिश की। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में आज से कोविड-19 संक्रमण मुक्त क्षेत्रों में कई तरह की गतिविधियां शुरू हो गई हैं। इन गतिविधियों के शुरू होने से लोगों को थोड़ी राहत मिली है। ग्रीन जोन में शामिल 12 जिले में बाजारों में थोड़ी चहल पहल नजर आई। वहीं सरकारी कार्यालय भी आज से खुल गए। इस दौरान सरकारी दिशा निर्देशों के अनुसार आवश्यक दुकानें ही खोली गई। हमारे संवाददाता ने बताया कि रेलवे फाटक पर सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन भी देखने को मिला। इधर बाड़मेर के चौहटन कस्बे में आज बिना स्वीकृति वाले दुकानदारों ने भी दुकानें खोली। सूचना मिलने पर पुलिस ने दुकानें बंद करवाई। हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले के पचपदरा में रिफाइनरी का काम शुरू होने के साथ ही श्रमिकों के लिए विशेष पास की व्यवस्था भी की जा रही है। बाड़मेर जिले में लॉकडाउन का द्वितीय चरण शुरू होने के साथ आम दिनों की अपेक्षा काफी बदलाव देखा जा रहा है। पचपदरा में रिफाइनरी का कार्य शुरू होने के साथ राजस्थान के अन्य जिलों के श्रमिकों को अपने गृह जिलों में जाने की अनुमति दी जा रही है। रिफाइनरी करने के लिए प्रशासन की ओर से विशेष पास जारी किए गए हैं। वहीं रेड जोन को छोड़कर अन्य इलाके के लोगों को स्क्रीनिंग के बाद अपने घरों में जाने दिया जा रहा है। हाईवे पर टोल वसूली शुरू होने के साथ मैकेनिक, प्लम्बर एवं औद्योगिक तथा निर्माण गतिविधियां प्रारंभ हो गई है। इनको सोशल डिस्टेंस की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। इधर जिला मुख्यालय एवं बड़े कस्बों में अनुमति नहीं होने के बावजूद आज कुछ दुकानदारों ने व्यावसायिक प्रतिष्ठान खोल दिए। इस पर पुलिस ने इनको बंद करवाया। जिला प्रशासन की ओर से अनुमति देने के लिए ई पास की व्यवस्था की गई है। खाद्य सामग्री एवं आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराने के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मदन बारूपाल, आकाशवाणी समाचार, बाड़मेर। जैसलमेर में मॉडिफाइड लॉकडाउन के दौरान प्रतिबंधित दुकानें जैसे क्रॉकरी, फैंसी स्टोर, हार्डवेयर और मिठाई की दुकानें खोलने की शिकायत मिलने पर पुलिस ने उन्हें बंद करवाया और आगे भी बंद रखने की हिदायत दी। धौलपुर में पुलिस अधीक्षक ने अपनी टीम के साथ फ्लैग मार्च किया। पाली जिला कलेक्टर और जिला पुलिस अधीक्षक ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा कर लॉकडाउन की स्थिति का निरीक्षण किया। सवाईमाधोपुर जिला मुख्यालय पर भी आज आवश्यक सेवाओं वाली दुकानें ही खोली गई। चूरू जिले में सरदार शहर और चूरू को छोड़कर बाकी स्थानों पर लॉकडाउन में छूट दी गई। इन स्थानों पर आज बैंक खुलने के बाद सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लोगों ने बैंकों से जुड़े अपने काम किए। करौली में भी लॉकडाउन में छूट मिलने के बाद ट्रांसपोर्टर्स को राहत मिली है। हिंडौन के एक ट्रक ड्राइवर राजेश ने बताया कि पिछले 1 महीने से वे बेरोजगार हैं, लेकिन आज से ट्रकों के चलने से वे अनाज पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मैं राजेश ड्राइवर हूँ, हिंडौन सिटी का रहने वाला हूँ। 1 महीने हफ्ते मैं घर पे बैठा हुआ हूँ। गाड़ी घोड़ा हमारे सारे स्टाफ वगैरह पूरे घर पे हैं। हमें कोई धंधा नहीं मिल रहा था, बेरोजगार हैं। सब्जी के असर तो हो रहे हैं, नाच के असर तो हो रहे थे। आज हमको मोदी सरकार ने नाच को का ये खोल के ग्रामीणों में नाच पहुंचाने का हमें हमारी गाड़ी का धंधा दिया। आज हमें रोजगार मिला है। हम आगे भी हमारे और परिवार को भी रोजगार मिलेगा। आगे हम इस मोदी सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। जय हिंद। करौली जिले के अधीनस्थ न्यायालयों में आज दोपहर में अति आवश्यक प्रकरणों की सुनवाई ऑनलाइन हुई। श्रीगंगानगर में आज ट्रांसपोर्ट में राहत मिलने पर वाहनों की लंबी कतारें देखी गईं। राजसमंद में जिला कलेक्टर ने उद्योग संगठनों के पदाधिकारियों और दुकानदारों के साथ बैठक कर उद्योग धंधे खोलने को लेकर विचार विमर्श किया।
उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा है कि मॉडिफाइड लॉकडाउन के दौरान सार्वजनिक निर्माण विभाग प्रदेश में सड़क विकास के 2,500 से अधिक काम शुरू करेगा। उन्होंने बताया कि करीब 3,700 करोड़ रुपए से भी अधिक लागत से 8,500 किलोमीटर से अधिक लंबाई की सड़कों के विकास कार्य करवाए जाएंगे। इधर राज्य सरकार ने प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में ई मित्र परियोजना के कियोस्क धारकों द्वारा ई मित्र सेवाएं प्रदान करने का निर्णय लिया है। गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में पूर्णबंदी के संशोधित दिशा निर्देशों को बिना कोई बदलाव किए कड़ाई से पालन करने का आग्रह किया है। राज्यों को लिखे पत्र में मंत्रालय ने कहा है कि कुछ राज्य ऐसी गतिविधियों की अनुमति दे रहे हैं जो गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अंतर्गत स्वीकृत नहीं है। गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि पूर्णबंदी के दिशा निर्देशों के उल्लंघन की खबरें मिली हैं जिनसे कोविड-19 का फैलाव हो सकता है और जो जन स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा है। स्वास्थ्य कर्मियों के साथ हिंसक घटनाओं, व्यक्तिगत सुरक्षित दूरी और शहरी क्षेत्रों में वाहनों की आवाजाही नियमों के उल्लंघन के समाचार मिले हैं। इनमें प्रदेश की राजधानी जयपुर का नाम भी शामिल है। प्रवक्ता ने बताया कि केंद्र ने कोविड-19 की स्थिति का मौके पर आकलन और निवारण करने के लिए राज्य अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी करने और इसकी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपने के लिए 6 अंतर मंत्रालयिक दल गठित किए हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। राज्य में कोरोना वायरस से संक्रमित होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 1,535 हो गई है। आज 57 नए मामले सामने आए हैं। इनमें सबसे ज्यादा 43 मामले जयपुर के हैं। इनके अलावा 6 जोधपुर में, 3 कोटा में, 2 झुंझुनू में और नागौर, अजमेर और बांसवाड़ा में एक एक व्यक्ति में कोविड-19 की पुष्टि हुई है। इधर देश में कोविड-19 संक्रमित लोगों की संख्या 17,265 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 14,175 मरीजों का इलाज चल रहा है। 2,546 लोगों को उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। प्रदेश में लॉकडाउन के दौर में विद्यार्थियों को अध्ययन सामग्री पहुंचाने के लिए राज्य सरकार नित नए प्रयास कर रही है। शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने आज आकाशवाणी से विशेष बातचीत में बताया कि इसके लिए स्माइल कार्यक्रम शुरू किया गया है। इससे शिक्षकों, बच्चों और अभिभावकों को जोड़ा गया है। हमारा स्माइल प्रोग्राम चालू किया है जिसके माध्यम से हमने 20,000 के लगभग टीचर्स को जोड़ करके और सभी हमारे अधिकारी और सभी अभिभावक उनको जोड़ करके लगभग 80 लाख बच्चों तक हम व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए आगे से आगे उनको सामग्री उपलब्ध करा रहे हैं, मटेरियल उपलब्ध करा रहे हैं, पढ़ने और पढ़ाने की सामग्री, जिससे वो बच्चे अपने कैरियर से संबंधी, अपने हायर एजुकेशन से संबंधी जानकारी ले सकते हैं। तो एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट हमने लॉन्च किया है सरकार ने, जिसके माध्यम से कोई चार्जेज नहीं है और घर में बैठा हुआ अभिभावक के जो मोबाइल है उसके ऊपर व्हाट्सएप के माध्यम से वो पढ़ सकता है, अपनी जानकारी, अपनी जिज्ञासा शांत कर सकता है। जहां एक और सरकार विद्यार्थियों की सुविधा के लिए जुटी हुई है, वहीं विद्यार्थी भी लॉकडाउन का पालन कर और ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से पढ़ाई कर अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। बूंदी के मेडिकल स्टूडेंट विनायक भारद्वाज का कहना है कि ऑनलाइन क्लासेस के साथ साथ वे मेडिटेशन भी कर रहे हैं। मेरा नाम विनायक भारद्वाज है। मैं बूंदी जिले का निवासी हूँ। मैं अभी SMS मेडिकल कॉलेज जयपुर में फर्स्ट MBBS का स्टूडेंट हूँ। अभी जो कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से जो लॉकडाउन हुआ है उसमें हमारा कॉलेज ऑफ है, इसलिए मैं अभी घर पे रुका हुआ हूँ। जो हमारी क्लासेस थी उनको ऑनलाइन क्लासेस के अभी चलाया हुआ है हमारे कॉलेज ने। हमारे कोई क्वेश्चन होते हैं उन्हें भी चैट बॉक्स में हम सॉल्व कर सकते हैं। जो अपना बाकी का टाइम है मैं उसको अपने घर पे मेडिटेशन करता हूँ। हम सहज योग ध्यान करते हैं जिससे हमारी कंसंट्रेशन, इम्यूनिटी वगैरह सब में फायदा होता है मुझे। और सरकार ने ये जो लॉकडाउन किया हुआ है बहुत ही सही कदम है उनका और हम सबको भी अभी उसका पालन करना चाहिए और घर पर ही रहना चाहिए। इधर सवाईमाधोपुर के छात्र और तीरंदाजी के राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हर्ष वर्मा का कहना है कि लॉकडाउन के दौरान उन्होंने एक शेड्यूल बनाकर अपनी दिनचर्या में सुधार किया। वे इस समय का उपयोग तीरंदाजी के अभ्यास में भी कर पा रहे हैं। मेरा नाम हर्ष शर्मा है और मैं डिस्ट्रिक्ट सवाईमाधोपुर का रहने वाला हूं और हम 12th एग्जाम के बोर्ड की परीक्षा दे रहे थे और कोरोना बीमारी के चलते हुए हमारे एग्जाम भी पोस्टपोन कर दिए गए। पर जब लॉकडाउन की घोषणा हुई तब मैंने अपना शेड्यूल बनाया और हम सुबह जल्दी उठते हैं, व्यायाम करते हैं, योगा करते हैं और मैंने तीरंदाजी में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया है। पर एग्जाम के चलते कारण मुझे प्रैक्टिस का समय भी नहीं मिल रहा था। पर अभी लॉकडाउन में हमारे पास भरपूर समय है तो मैं अपने प्रैक्टिस को भी टाइम दे रहा हूँ और मैं प्रधानमंत्री जी के लॉकडाउन के लिए कहना चाहता हूँ कि सब पालना करें और मैं पालन कर रहा हूँ।
प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRnews_जयपुर पर फॉलो कर सकते हैं। प्रदेश में लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंद लोगों की सहायता के लिए किए जा रहे प्रयासों के तहत झुंझुनूं में किसान भी आगे आए हैं। खेतड़ी के श्यामपुरा भिटेरा गांव के किसानों ने अपने खेत में हुई फसल से 30 क्विंटल गेहूं जरूरतमंदों को बांटने के लिए वन विभाग के रेंजर को सौंपे हैं। किसानों ने कहा है कि वे अपना पूरा सहयोग करेंगे। बाड़मेर जिले में अवकाश से लौटे रहे सीमा सुरक्षा बल की 115वीं बटालियन के कार्मिकों को क्वारंटीन करने के लिए नेहरू नगर में एक भवन अधिग्रहित किया गया है। जिला कलेक्टर ने बताया कि बटालियन के उप कमांडेंट ने इसके लिए निवेदन किया था। पाली के मालवीय नगर में आज सफाई कर्मियों का अभिनंदन किया गया। जनता को कोरोना वायरस से बचाने के लिए छुट्टी पर घर आए मौजूदा और पूर्व सैनिक भी प्रशासन की पूरी मदद कर रहे हैं। झुंझुनूं जिले के पिलानी के भूतपूर्व सैनिक अनिल कुमार ने आकाशवाणी को बताया कि वे हर वक्त पुलिस की मदद के लिए तैयार हैं। मैं एक्स सर्विसमैन अनिल कुमार हूँ। मैं यही पिलानी से रहने वाला हूँ और हम लोग हर टाइम अपने देश में जो भी मुश्किल हालात आए हैं उसके लिए हम हमेशा तैयार रहे हैं और इसी मकसद से आज भी हम सब एकजुट होकर के हमारे पुलिस स्टाफ जो बहुत ही कम मात्रा में है उनका सहयोग करने के लिए जगह जगह जहाँ पर भी हमारी सेवाओं की आवश्यकता है वो देने के लिए हम तैयार हैं। धन्यवाद। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव रोहित कुमार सिंह ने राज्य के सभी केमिस्ट एसोसिएशन और दवा विक्रेताओं को निर्देश दिए हैं कि यदि कोई व्यक्ति बिना चिकित्सक की पर्ची के सामान्य सर्दी, जुकाम, खांसी या बुखार की दवाई लेने आता है तो उसे औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम के तहत अंकित दवाइयां न दी जाएं और ऐसे व्यक्ति की संपूर्ण जानकारी लेकर अपने क्षेत्र के औषधि नियंत्रण अधिकारी या चिकित्सा संस्थान को सूचित किया जाए। औषधि नियंत्रण अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए हैं कि वे रोजाना इससे जुड़ी सूचना संबंधित जिले के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी को उपलब्ध कराएंगे ताकि विभाग की टीम ऐसे व्यक्तियों से संपर्क कर उनकी स्क्रीनिंग और जांच की कार्रवाई कर सकेगी। विभाग का कहना है कि सामान्य फ्लू और कोरोना संक्रमण के शुरुआती लक्षण पहली बार देखने पर एक जैसे ही लगते हैं। ऐसे में बिना चिकित्सा परामर्श की दवाइयां ले रहे लोगों के कारण उनका डाटा संधारण और जांच किया जाना संभव नहीं हो पा रहा है। मशहूर गजल गायक अहमद हुसैन मोहम्मद हुसैन ने आकाशवाणी के जरिए लोगों से घरों में ही रहकर नमाज अदा करने की अपील की है। उनका कहना है कि रमजान माह को देखते हुए लोग लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए खुदा की इबादत करें। बख्शिश पर तेरी है खुदा सबको नाज है, बंदे हैं जानते हैं तू नुक्ता नवाज है। अहमद हुसैन मोहम्मद हुसैन आपसे रूबरू हैं। जैसा कि आप जानते हैं कोरोना वायरस के चलते देश पर संकट है। लॉकडाउन का और दिशा निर्देशों का पालन करें, ये हमारा आपसे अनुरोध है। और आप ये भी जानते हैं कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा सब कुछ बंद है, मगर 25 अप्रैल से रमजान मुबारक का महीना शुरू होने जा रहा है तो हमारी मुसलमान भाइयों से यही इल्तिजा गुजारिश है कि अपनी इबादत, नमाज, रोजा, तरावी सब कुछ घर में ही अदा करें। अल्लाह कबूल फरमाएगा। शुक्रिया। भारतीय रेल द्वारा कोरोना वायरस के प्रभाव को देखते हुए आवश्यक सामग्री और सामान्य वस्तुओं के परिवहन के लिए असम के न्यू गुवाहाटी और गुजरात के लिंच के बीच पार्सल स्पेशल रेल सेवा चलाई जा रही है। न्यू गुवाहाटी से 22 अप्रैल को रवाना होने वाली ये गाड़ी प्रदेश के अजमेर, जयपुर और भरतपुर में भी ठहरेगी। पार्सल बुक कराने के लिए अजमेर में इन मोबाइल नंबरों पर संपर्क किया जा सकता है। नंबर है 9928055650 और 9001196953। वहीं जयपुर के नंबर हैं 9001199972 और 9001199953। ये रेल सेवा ई कॉमर्स कंपनियों को भी लाभ पहुंचाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 26 अप्रैल को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने इसके लिए श्रोताओं से सुझाव मांगे हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में आज से कोरोना संक्रमण मुक्त क्षेत्रों में कुछ गतिविधियों में छूट मिलने से लोगों को थोड़ी राहत मिली है। गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से पूर्णबंदी के संशोधित दिशा निर्देशों को बिना कोई बदलाव के कड़ाई से पालन करने का आग्रह किया है। राज्य में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 1535 हो गई है। आज 57 नए मामले सामने आए हैं। प्रदेश में लॉकडाउन के बीच ऑनलाइन अध्ययन कराया जा रहा है। विद्यार्थी पूरी रुचि ले रहे हैं।
राज्य सरकार ने दवा विक्रेताओं से सर्दी, जुकाम, खांसी या बुखार की दवाई लेने आए व्यक्ति की संपूर्ण जानकारी देने को कहा है। और मशहूर गजल गायक अहमद हुसैन मोहम्मद हुसैन ने रमजान के दौरान लोगों से घरों में ही रहकर इबादत करने की गुजारिश की है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।